बिहार शिक्षक वाले 2019-20 में फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर पहली बार किसी ने बड़ा केस किया है। बिहार शिक्षक वाली में टॉप 5 में टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी और डोमिसाइल न होने के कारण बाहर के अभ्यर्थियों का भी बिहार शिक्षक वाली पर कब्जा है, इसलिए बड़ा केस है। इस केस को आगे बढ़ाने से पहले एक बार सोच लें। अब ये क्या आफत है? सीटेड दिसंबर 2019। ये अच्छा संकेत है गुरुजी। ये मुद्दा सिर्फ सीटेड दिसंबर का नहीं है, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े हर अभ्यर्थी का। इस तरह नारा मत लगाओ। जय श्री राम। मुझे नहीं, चल भाग, चल गाड़ी चला। आज इस केस का पहला दिन है। आप देख सकते हैं बिहार के 38 जिलों से अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही पहले से बीटेड सीटेड पास के चपड़ गंजू नेता जो हर केस में इंटरवेनर बनते हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। गजेंद्र जी बताइए क्या होगा इस केस का। गजेंद्र जी सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपका पब्लिसिटी स्टंट है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। बताइए क्या सही है क्या गलत। सर जवाब दीजिए सर। सर बताइए सर। सर आदाब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बा जान ने मुझे भेजा है, आप वहाँ बैठ जाइए। देखो जज ने कुछ पूछा तो। अरे चप्पू, तुम भी बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो। भूल गए वो दिन? यही लोग हैं जो तुमको NIOS DLR कह के बाहर करवाने का पूरा बंदोबस्त कर रहे थे और आज उन्हीं की गोद में जा करके बैठे हो। यही है जिसने बिहार शिक्षक वाली और फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर और डोमिसाइल को लेकर बड़ा केस किया है। वो दुष्ट है। साइलेंस। गुरुजी खड़े हो जाइए। केस किसने किया? ऑर्डर ऑर्डर। क्या तुम अपना केस खुद लड़ोगे? सर कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो इसलिए अपने केस की पैरवी मैं खुद ही करूंगा। माय लॉर्ड, ये एक बेसलेस केस है, डन जस्ट फॉर पब्लिसिटी। फर्दर कोर्ट हियरिंग्स के लिए कोई वजह ही नहीं है। सो आई सजेस्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर इस केस को स्ट्रेट अवे डिसमिस किया जा सकता है फॉर आउट ऑफ क्लॉज एक्शन। थैंक यू। सर जी, मुझे कोर्ट की टेक्निकल भाषा नहीं आती है। अगर आती भी तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं अपनी सीधी भाषा में बात कहूंगा। बेसलेस कह के ये इस केस को क्लोज करना चाहते हैं, यही बात है ना सर? ऐसे वकीलों के लिए हर केस एक सूटकेस जैसा है, पर मेरे लिए ये मेरे दुख और आंसुओं की अभिव्यक्ति है। प्लीज मुझे मेरे दुख बताने दीजिए। साहब, ये केस फर्जी अभ्यर्थियों का केस है। बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में फर्जी अभ्यर्थियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। टॉप 5 में टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी है। साथ में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों ने बिहार शिक्षक बहाली पर कब्जा जमा लिया है। अरे सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी, तुम क्यों बिहार शिक्षक बहाली में रंगा लगा रहे हो? तुम्हारा केस तो पहले से डिसमिस है। ऑर्डर ऑर्डर। आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जैसा मेरा ये कहना है कि इनका केस तो पहले ही डिसमिस हो गया। ये सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी थे और इनको बहाली प्रक्रिया से बाहर रखा गया है और कट अपडेट के बाद ये पास हुए थे, इसीलिए इनको बाहर किया गया है।
और ये साजिश करके बिहार शिक्षक बहाली को रद्द करवाना चाहते हैं, यही उनका मकसद है जज साहब, और इसीलिए इस तरह का केस किया गया है। आप ये गलत कह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम बहाली प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, पर ये सही नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली निष्पक्ष रूप से हो और फर्जी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक बहाली से बाहर हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मेरे पास नियमावली 2011-12 है, मैं उसको पेश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि नियोजन इकाई द्वारा बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। साहब, ये नियमावली 2012 की है। इस नियमावली पर कई बड़े सवाल उठे हैं। 1.5 लाख से 2.25 लाख फोल्डर शिक्षक अभ्यर्थियों के गायब हो गए हैं और अभी उन पर केस चल रहा है। किसी पर केस चल रहा है उससे हमको क्या मतलब है? हमारी बहाली पूरी होनी चाहिए, हमको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। तुम ये चाहते हो कि तुमको नियुक्ति पत्र मिल जाए, पर ये हो नहीं सकता है। फर्जी अभ्यर्थियों के कारण पूरी बहाली प्रक्रिया चौपट हो रही है और हाईकोर्ट के कड़े निर्देश हैं। इन निर्देशों को देखने के बाद जज साहब ये ऑर्डर नहीं देंगे। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वो बहाली प्रक्रिया पुरानी थी, अब ये नहीं है। फोल्डर गायब हुए उससे हमको क्या मतलब? मतलब कैसे नहीं है? मतलब तो आपको रखना ही होगा। मतलब इसलिए रखना होगा क्योंकि फर्जी शिक्षकों के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन गिरते जा रही है। अगर इसी ढर्रे पर फिर से बहाली प्रक्रिया पूरी हुई तो फिर से वही हालात होंगे। आप समझिए कि जब हाई कोर्ट के बड़े निर्देश हैं और 1.5 लाख शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं, 2011-12 के नियमावली पर जब इतने सवाल उठ खड़े हुए हैं, 1.5 लाख 2 लाख फर्जी शिक्षक काबिज हैं बिहार शिक्षक बहाली के बाद, तो कैसे उस नियमावली के आधार पर फिर से बहाली? जब एक बार पटना हाई कोर्ट ने नियमावली को दागी करार दे दिया है तो हमारी ये बड़ी मांग है कि नियमावली को रद्द करके नए नियमावली के साथ बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। नए नियमावली से इन लोगों को डर क्यों लग रहा है? रिलैक्स, तुम ये बताओ कि नियोजन प्रक्रिया जब शुरू हुई, अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए, एक अभ्यर्थी के 30 से 40 हजार रुपए खर्च हुए आवेदन करने में। ये चप्पू, इसने भी आवेदन किया है। मैं मानता हूँ कि इन्होंने आवेदन किया है, पर उस आवेदन का क्या फायदा जब टॉप 5 में टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी हैं? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। मैं जानता था कि ये सवाल उठेंगे और इसलिए मैंने सारे सबूत ला कर रखे हैं। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, आप खुद देख लीजिए। हर नियोजन इकाई में टॉप 5 में टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी हैं और सभी नियोजन इकाई की मेधा सूची का फोटोकॉपी मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये जमुई जिले के एक प्रखंड का मेधा सूची है जिसमें खुर्शीद आलम टॉप 1 में है। इसके अलावा कई अन्य नियोजन इकाई के मेधा सूची को भी मैं लेकर आया हूँ। आप खुद देख लीजिए फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार को। ये सब दिखाकर तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे हाईकोर्ट में। ये साबित करने की कोशिश नहीं है, ये सच है। और सच ये है कि हर नियोजन इकाई के टॉप 5 में टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी हैं। इन फर्जी अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है, बाद में यही जाकर के बहाल हो जाएंगे। आप सोचिए, अगर ये बहाल हो गए तो आगे बिहार की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी होगी? ये फर्जी अभ्यर्थी बिहार की पूरी पढ़ाई व्यवस्था को चौपट कर देंगे। आप हर नियोजन इकाई की मेधा सूची को देख सकते हैं। नियोजन इकाई में फर्जी अभ्यर्थी काबिज हम हैं। ये सब नहीं जानते हैं, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है। हमें बस बहाली प्रक्रिया मौका चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था भाड़ में जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी नौकरी हो जाए, हम बस बहाल हो पर जाए। ये तो गलत है, आपको मतलब रखना चाहिए। तुम क्यों मेरे क्लाइंट को परेशान करो? वो कह रहा है कि उसको मतलब नहीं रखना है तो नहीं रखना है। मतलब तो रखना पड़ेगा वकील साहब। आप स्कूल गए हैं, स्कूल में कभी पढ़ाई की है? हाँ की है। आप ये सोचिए वकील साहब कि अगर आपके स्कूल में भी फर्जी शिक्षक होते तो क्या आप इतने बड़े वकील आज जो बन पाते और यहाँ पर आकर के इस तरह बहस कर पाते? ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये लोग फर्जी अभ्यर्थी हैं? नहीं 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 वकील साहब, मैं इनको फर्जी नहीं कह रहा हूँ। ये फर्जी नहीं है। ये तो बस अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, चाहते किसी तरह ये बहाली प्रक्रिया में आ जाए और बहाल हो जाए। हाँ, हम अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और बहाली प्रक्रिया में जल्द से जल्द बहाल होना चाहते हैं। तो हमारी गलती क्या है? मेरी उम्र सीमा देख लो। मैं गजेंद्र, मेरी उम्र सीमा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा आगे? मेरी बहाली अगर नहीं हुई इस बार तो मैं तो बहाली प्रक्रिया से सीधे तौर से बाहर हो जाऊंगा। मेरा क्या होगा ये सोचा है कभी? मैं गुन्नी शुक्ला, मैं भी बहाली प्रक्रिया चाहती हूँ, चाहे फर्जी तरीके से हो या कैसे भी हो, मुझे बहाल होने दो। गुन्नी जी, फैसला कोर्ट को करना है। अब कोर्ट को फैसला करने दीजिए, आप ज्यादा बड़बड़ मत कीजिए। गुन्नी बस चाहती है कि बहाली प्रक्रिया पूरी हो। तो निष्पक्ष रूप से होने दीजिए। डरते क्यों हैं? ये जो चाह रहे हैं होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़े, डोमिसाइल के साथ आगे बढ़े। पर जरा सोचिए और ऑनर की अब बहाली प्रक्रिया अंतिम समय में पहुंच चुका है और ऐसे में फिर से आवेदन वो भी ऑनलाइन तरीके से डोमिसाइल के साथ, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है? ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है? जरा सोचिए और ऑनर की बिहार के आम अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। डोमिसाइल अगर होगा तो बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिलेगा। साथ में अगर फर्जी शिक्षक बाहर होंगे, जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। और बिहार शिक्षक बहाली में अगर वो बहाल होते हैं तो वो बिहार की दशा और दिशा को बदलेंगे। हमें अब बिहार के बारे में सोचना होगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन गिरती जा रही है और इसके पीछे फर्जी शिक्षक है, ये सभी जानते हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
1.5 लाख से 2 लाख फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बन के पदस्थापित ऐसे ही नहीं हो गए हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी है और हमें अपनी कमियों को दूर करके बिहार शिक्षक बहाली को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाना होगा, तभी जाकर बिहार और बिहारी का कल्याण हो पाएगा। अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं और आप पर छोड़ता हूं कि आप क्या फैसला करते हैं। पर मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि सही गलत का फैसला सोच समझ के करें। ये अदालत आदेश देती है कि बिहार में ऑनलाइन तरीके से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़े, साथ में डोमिसाइल भी लागू हो और फर्जी अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई हो, जांच करके उन्हें जेल भेजा जाए। साथ में हम ये भी आदेश पारित कर रहे हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहादुरी के साथ उन्होंने फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ ये बड़ी मुहिम जारी रखी। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाता है। is adjourned.